हमारा पैसा भी लग गया, हमारा हमारा जान भी लग गई है जी, हमारा सब कुछ लग गया। हर फिर हम हासिल नहीं मेरी कोई चीज़, तो इसके बारे में तो आप सोचते क्या। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रागी बराना, आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। आज हम जिला सहारनपुर के थाना चिल्काना के गांव भोजपुर में मौजूद हैं। आपको बता दें 29 तारीख को भोजपुर के अंदर मस्जिद का निर्माण हो रहा था। उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया था प्रशासन द्वारा। उसी की ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए आखिर क्या वजह रही, क्यों प्रशासन ने मस्जिद को शहीद किया और इसकी वजह क्या रही, उसी को जानने के लिए आज हम ग्राउंड पर पहुंचे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा, ये वही मस्जिद है जिसको बुलडोज किया गया है, जिसको बुलडोज़र द्वारा प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है, शहीद कर दिया है। और ये वो गांव है जिसको हम भोजपुर के नाम से जानते हैं। लगभग 500 मीटर की दूरी पे ये गांव है और ये सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर, मेन रोड के ऊपर ये मस्जिद बनी हुई है। लेकिन इसका कारण क्या रहा, ये तो गांव के लोग ही बताएंगे। और अच्छा, आप भोजपुर के ही रहने वाले? जी भोजपुर। लगभग 4-5 दिन पहले मस्जिद को शहीद कर दिया गया जी और यहाँ पर हम खड़े हैं उसी लोकेशन पे, जी देख भी रहे हैं कि मस्जिद कहाँ बन रही है। जी। तो क्या है मस्जिद का पूरा प्रकरण, आप बताएंगे इसके बारे में? मस्जिद किसकी ज़मीन में बनी, कौन इसको बना रहा था? अजी जमीन जिसका खेत है मालिक का, एक वो इफ्तिखार और जी वो एहतसाम और नदीम, तीन भाई आए हैं। इन्होंने तीनों ने कुछ ज़मीन अपनी तरफ से दी मस्जिद को, कुछ मोहल्ली लोगों ने मोहल्ले का मस्जिद के लिए। भाई मस्जिद की ज़रूरत है यहाँ से, तो मस्जिद की बुनियाद रखी गई, सारे काम हो गए। हजरत जो है उन्होंने बुनियाद रखी। कौन से हजरत जी ने? यहाँ पसेड़ वाले, हाँ, इन्होंने बुनियाद रखी। बुनियाद रख कर ये मस्जिद में काम शुरू हुआ था 6 महीने पहले। हाँ, फिर इसमें रुकावट पड़ गई। अच्छा। एसओ साहब ने कहा भाई भी रुक रहो, चलो जी रुक गए, रोक दिया काम, रोक दिया काम। फिर ये हमारे विधायक जो हैं, ये अपने अपने आदमी पे ही जाके यहाँ जी, जिसका कोई वो भरोसा हो भाई हमारा काम मर जाए, इंतकाल हो जाए, क्यों विधायक हम मौके के। तो उन्होंने फिर कुछ इशारा कर दिया, नकुड़ विधायक ने? हाँ मुकेश चौधरी? जी जी। अब भाई तुम कर लो काम कर, कोई ऐसी बात नहीं होने की। मस्जिद बनवाने की हाँ, मुकेश चौधरी ने, हाँ, जो विधायक है नकुड़ हाँ, से, हाँ, उन्होंने इजाज़त दिलवा दी आपको? हाँ हाँ भाई बना लो तुम। तो उनके डेट पर जो है मस्जिद में काम लगेगा। काम लगने के बाद फिर इस पर दाब पड़ी। फिर पुलिस ने आने का जो है ना, हर ये मजदूर जो काम कर रहे थे, जो लोग इसमें ज़्यादा वो गवाड़ में थे भाई, पैसा भी लगा देते, अपना चीज़ वस्तु भी दे देते, आने के जो ज़रूरत पड़ रही थी सब पूरा कर देते। कमेटी थी वो, उन्हें जो नाम लिख ली गई उनके, उन्हें फिर उन पर जो है को क्या अब तक क्या करा, उन्हें रोज़ उनकी तारीख लगने लगी, मुकदमा कर दे उन पर? उन पर मुकदमा कर दिया, रोज़ बुलाने लग गया उन्हें, रोज़ बुलाने लग गया, रोज़ बुलाने लगा। तो उन्होंने फिर वो जाते रहे, तारीख पर जाते रहे वहाँ, यहाँ काम बंद हो गया। तो यहाँ तो इतना तो हुआ, मतलब अगर उन्होंने कहा, उन्होंने कहा लग जाए यहाँ से जो ये पिलर खड़े हैं इन पर जो बंधा है ना, क्या मतलब वो फर्म में अगजी में बंद रहे वहाँ से, और वो कराए के हम वो करा चल रहा है, जब तुम कहो हम उन्हें खलवा लें, तो इससे ने इजाज़त दी अभी तुम खलवा लो। तो वो खुले, वो भी खुले, यहाँ तक कोई ऐसी बात नहीं है। अगर फिर उसमें जी एकदम आफत आई, उसका देखो पता नहीं है कुछ आफत को वो किस बेस पर आई, किस बेस पर नहीं आई है जी। तो जैसा कि बता रहे हैं, थोड़ा सा इधर को आ जाएं आप, इधर को आ जाएं। बता रहे हैं कि बीच में मस्जिद का काम जब शुरू हो गया था, बीच में किसी कारण की वजह से वो काम भी रुकवा दिया गया था। तो कारण क्या रहा? जी कारण तो कोई खास है नहीं दिखा है, मुझे जैसे बंद करवाया बंद होएगा, रुक गया अपना। अच्छा, ये जो जगह है अभी जो मस्जिद हम देख रहे हैं, जहाँ पर ये निर्माण हो रही है मस्जिद, ये खेत है बराबर में? खेत है जी, 3 भाइयों का खेत है, उन्होंने तीनों ने यो मस्जिद में ज़मीन दे रखी। कुछ
गाँव वालों ने जो है ना मिलकर मोल ले रखी उन पर से, तब जाकर मस्जिद बन रही हो। तो ये प्रशासन ने फिर इसको बुलडोज क्यों किया है? इसका कुछ कारण, कुछ चर्चाएं हुई होंगी। बस जी ये नहीं हमारी समझ में आ रहा है कि मस्जिद तैयार होगी, 3 महीने से 4 महीने से जो है काम चल रहा था, और तैयार हुई वह जैसा बिल्कुल तैयार हुई, लिंटर का मौका आया तो एकदम ही हम अभी पता नहीं गया कि एकदम ही फोर्स आई और गाड़ी आई और गांव को सीज कर अपना फोड़नी शुरू कर दी बुलडोजर बुला कर। अब किसी की कोई हिम्मत ही नहीं पड़ी, ना किसी को बाहर निकलने दिया पुलिस ने। जो फोर्स लगी हुई थी गांव में, पूरा सीज कर रखा था गांव, किसी को कोई बाहर नहीं निकलने दिया अपना फोड़ तोड़। आप क्या मानते हैं? मस्जिद शहीद की गई है, बुलडोज किया गया है, क्या गलत है? जी बिल्कुल, ये तो गलत है कि इसमें जब बनावे की ज़मीन है, साफ़ सुथरी ज़मीन है, इसमें तो फिर तो बताओ गलत ही है। पूरे गांव की मेड़ से बन रही थी मस्जिद, कोई नहीं है भाई, कोई 100 में एक हुआ कोई ऐसा आदमी मुखालिफ किस्म का, बस नहीं तो जो है ना साफ़ सुथरी ज़मीन में बन रही, कोई दिक्कत नहीं है जी। अच्छा अच्छा। कोई इसमें वैध जगह नहीं है, ग्राम समाज जगह नहीं है, कोई कैसी भी जगह नहीं है, बनावे की ज़मीन है, जी जी जी। 3 भाइयों की ज़मीन है, और फिर बाकी जो है मोल ली हुई इसमें मस्जिद के नाम से ही ये ज़मीन ली हुई, और हजरत जी ने आके पठेड़ से इसकी नहीं इसकी बुनियाद रखी तकरीबन कई महीने पहले, और तैयार हुई में ये मामला हुआ आज बस। रखी। एक और भाई हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आप भी जानते हैं कुछ इसके बारे में? मस्जिद शहीद हुई है यहाँ, क्या रहा, क्या कारण रहा? बस कारण क्या, बस पूरी फोर्स आ गई थी, छावनी बना दी थी जी, ना कोई बाहर निकला जी, बच्चा भी नहीं निकला, शहीद करके चले गए जी। कहीं गांव में कोई आपसी रंजिश या पार्टीबाजी, ना कोई इस जी तरह ना, का मामला? कोई पार्टी बाजी नहीं है, सबकी मेड़ तो फिर था जी, सबने मेड़ दी थी। अच्छा। 3 भाइयों की जमीन है या हाँ। सबने मेड़ दी जी, इसमें ऐसा कुछ नहीं, किसी ने 5,000, किसी ने 10,000, किसी ने 100 रुपये, जो भी हिम्मत बनी जी। तो आप किस सब नज़र से देखते हैं जो ये हुआ है मस्जिद के साथ, नाइंसाफी हुई? हाँ, ये तो नाइंसाफी, ना नोटिस दिया, ना कुछ बताया, ना नुका अपना सामान काट लो हम्म। या अपने हाथ से शहीद कर लो, थोड़ा मोहब्बत से वो करते हैं जी। ये बात है जी। क्या मांग करेंगे? मांग तो जी वो हमारी आई, हमारी मस्जिद बन जा जी। हाँ जी, हमारी मस्जिद बन जा, अटक गया। हाँ जी। तो बता रहे थे बड़े में से, एक बार और बात करेंगे क्योंकि बुजुर्ग भी हैं और जानकारी ज़्यादा है। बता रहे थे कि मस्जिद की परमिशन नहीं थी, ऐसा सुनने में आया है। जी परमिशन तो नहीं थी, अच्छा। परमिशन तो नहीं थी मस्जिद की, और सुनने में ही भी आया परमिशन में देते भी नहीं है। जो अच्छा। परमिशन वालों के धोरक गए, हाँ। गए आदमी, ऐसी बात नहीं, कोशिश करी बहुत है भाई परमिशन मिल जा, लेकिन मिल नहीं पाई परमिशन। और नहीं, इतना इतना पैसा खर्च कर देते, फिर यू परमिशन पे रेगुलर लेते काम, एक काम सही सही तरीके में हो रहा, हम्म, वो उसमें हमारा फ़ायदा भी है, हमारी चीज़ का भी फ़ायदा है। हम्म, हाँ जी, और एक उसमें कोई आरोप है थोड़ा, हम्म, उस वो तो हमें नुकसान ही देने वाली चीज़ हम्म। है या नहीं? तो अगर वो महाराज हमें वो नहीं मिली, तो बस अपना फिर उसके बगैर ही बनाने लगे। उसमें जो है कुछ इशारे हुआ करें इनके लोगों के, इन्हें तो सामने तो कोई क्या करता नहीं। वहाँ बस इशारे हो जाए भाई कर कहीं लो तो। आपस का फूट का मामला तो नहीं? हाँ जी, आपस का कोई हमारे गाँव में नहीं फूट का अच्छा। ना 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 ना। अच्छा, परमिशन नहीं है और प्रशासन ने आके मस्जिद को बुलडोज कर दिया, ये कहाँ तक सही है? मस्जिद कोई ना तो नहीं, सरकार ही समझ सके थे तो बात को भाई, वो सरकार भी तो समझना चाहिए था भाई। एक कोई ऐसी तामीर है, एक तो किसी का मकान है, एक अल्लाह का घर होगा, मंदिर हो या मस्जिद हो, हम्म, उस पर तो नज़र होनी चाहिए। पहली बात तो यार सरकार की नज़र सब पर होनी चाहिए। जी। देखो जी, पहला पहला खुदा तो अल्लाह पाक है, हम्म, दूसरा खुदा सरकार पूछता मैं भाई, सरकार भी हिमायत करती है अपनी अपने देश की। हम्म, इस देश में हमारे या एक आदमी को खाने की ज़रूरत है, मिल नहीं रहा, हम्म, तो वो क्या करे सरकार का, क्या बताओ इसे, क्या सुख सरकार का है जी। एक आदमी को नमाज पढ़ने की यहाँ दिक्कत है, उसे नमाज नहीं पढ़ी जा रही उस पर, तो फिर क्या करो तो सरकार। अब क्या कहेंगे, इंसाफ मिलना चाहिए? इंसाफ तो यही है बस, जी मान लो लोगों ने देखो जी इतना इसमें दान भी दिया, पैसा भी लगाया, अपनी जान भी लगाई, हर वो सारा बर्बाद होगा, उसके बारे में बताओ तो हम क्या कर सकें।
हाँ जी जी हमारा पैसा भी लग गया, हमारा हमारा जान भी लग गई। हाँ जी हमारा सब कुछ लग गया, हर फेर हम हासिल नहीं मेरी कोई चीज़। तो इसके बारे में तो आप सोचते क्या। जी भाई साहब, आप भी भोजपुर के रहने वाले हैं। मस्जिद बुलडोज हुई है तकरीबन 29 तारीख को। क्या मामला है, कुछ बताएंगे? अरे बस बन रही थी और बन थी पर इस पे पहले रोक लग गई थी। अच्छा। उसके बाद काम लग गया था। हम्म, तो किसी को कुछ नहीं पता था। हम्म, फोर्स लग गई। सारे कहीं फोर्स थी इधर उधर। किसी को नहीं पता था मस्जिद टूट रही। अच्छा, मस्जिद पर लेंटर डल गया था क्या? लेंटर नहीं से ऊपर लगा था, लेंटर नीचे नीचे लगा था। अच्छा, नीचे लेटरिन जैसे बाथरूम कि वगैरह होगी, लैट्रिन बाथरूम वजू खाना। वजू खाना अच्छा उस अच्छा। उस पे लेंटर था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, बता रहे हैं कि आपस में आपसी पार्टीशन की वजह से ऐसा हुआ है? कुछ लोगों ने ऐसा ना बताया, ना जैसे हम गांव में गए थे, ऐसा तो नहीं है कुछ? ना ना था तभी कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। तो पर क्या मानते हैं आप, गलत हुआ है? गलत तो है ही। गलत तो है ही। क्या होना चाहिए? बस होना क्या चाहिए, मस्जिद ही बन जाओ ठीक है। मस्जिद ही बन जाए। इतना पैसा भी लगा, मस्जिद की जमीन थी बना हुआ, मस्जिद के नाम था। बेनावा मस्जिद के नाम है। अच्छा मस्जिद का नाम बना हुआ। ये तो जमीन मोल ली थी अच्छा। इनसे, खेत वालों से तो मस्जिद। प्रशासन की तानाशाही की वजह से हुआ है क्या? बस जी कुछ कह नहीं सकते, देखो सही बात है यार। अच्छा। तो सब लोगों ने यहाँ पर अपनी अपनी राय रखी है। ये सब यहीं के इसी गांव भोजपुर के ही रहने वाले लोग हैं, और इन्होंने यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट जो सच्चाई है वो बयान की है। जो भी सच्चाई, और वो सच्चाई जानने के लिए ही आज हम चिल्काना थाना के अंतर्गत पड़ने वाले गांव भोजपुर में आए थे। और ठीक हमारे पीछे ये वही मस्जिद है जिसको बुलडोज कर दिया गया था 29 मई को, जिसको शहीद कर दिया गया था। लेकिन कारण क्या है, कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि सब लोगों की अलग अलग राय है। अगर मस्जिद की अवैध की बात करते हैं, कुछ लोगों ने बताया कि मस्जिद अवैध थी। तो ये जो ज़मीन देख रहे हैं आप, ये ज़मीन जिस मालिक की ज़मीन है, उसी मालिक ने अपनी ज़मीन में मस्जिद को जगह देकर ये मस्जिद बनवाई। कुछ ग्रामीणों ने ज़मीन के पैसे देकर मालिक को तब मस्जिद बनवाई है। तो अवैध की सच्चाई तो ये है कि इससे मस्जिद अवैध बिल्कुल नहीं हो सकती। लेकिन अगर परमिशन नहीं है तो ये भी, ऐसा भी कोई लीगल कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती कि आओ किसी के मकान को, किसी की मस्जिद को, किसी के मंदिर को आप ध्वस्त कर दें। ऐसा भी कोई लीगल में नहीं है, क्योंकि अगर परमिशन नहीं है आप उसको रोक सकते हैं और उस पर पाबंदी लगा सकते हैं। लेकिन एकदम से आते हैं बिना किसी नोटिस दिए और मस्जिद को शहीद कर देते हैं। आप लोगों की इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट रागी राणा, सहारनपुर।